हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी 91 में सत्यम दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जल्द से जल्द लाइव वाइज बेहतरीन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 15 मिनट की स्ट्रेटजी मैंने आपको कहा ना, ये सिर्फ है कि स्ट्रेटजी है कि कितने जल्द समय में बोलता है ना कि भाई अगर बुकैब सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तो एक ही दिन बैठता हूँ पूरा बुकैब याद करता हूँ, कि ये पॉसिबल नहीं है बाबा। आपको क्या करना है, स्टडी 91 यही सब देखती हूँ। आपको 15 मिनट का सिर्फ समय बोला कि 15 मिनट निकालो और 30 शब्द तुरंत कलेक्ट करो, वो भी ट्रिकी बुकैब पे अच्छे तरीके से आप अपने साथ कंसल्ट कर सकते हो। अच्छे तरीके से सिनोनिम एंटोनिम्स आपके तैयार होंगे। दोस्तों तो हमेशा एक दिन में इतनी मेहनत नहीं करनी है, केवल 15 मिनट सुबह सुबह आपको एक रणनीति के साथ चलना है। दोस्तों तो चलिए एक बेहतरीन सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्द से जल्द आप आइए, बेहतरीन सेशन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और सब एकदम क्या बताओ, एकदम बेहतरीन तरीके से सेशन होने वाला है। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट की ओर दोस्तों, और देखते हैं कौन कौन से बेहतरीन शब्द हैं। चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को साथियों शेयर कर देंगे और सबको जोड़ लीजिए, एजुकेशन ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। 15 मिनट में बेहतरीन शब्द आपको मिलेंगे और ये जो क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है सिनोनिम एंटोनिम्स अच्छे तरीके से आपको सिर्फ 15 मिनट की स्ट्रेटजी में बताया जाएगा दोस्तों। चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंफॉर्मेशन ये है कि आप सबके बीच में जो हमारे बैचेस है वो हिंदी के लिए मात्र 999 रुपए में दोस्तों। यूपी टेट की बैच 999, साथ ही साथ सुपर टेट की बैच दोस्तों 1999 आपको दिख रहा है। और के जो बैच है वो 499 दोस्तों, और इसी के साथ एसएससी जीडी 699 और वीडियो मॉक टेस्ट के टॉप 15 मॉक टेस्ट है दोस्तों वो 249 रुपए में दोस्तों। अगर इसके बारे में बताऊं तो बेहतरीन तरीके से आपको वीडियो कंटेंट सारे मिलेंगे और इसके साथ टॉपिक वाइज आपके मॉक टेस्ट होने हैं दोस्तों, और सभी भी पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। तो ध्यान से जो भी इंटरेस्टेड होंगे जल्द से जल्द परचेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पे ये रहा पहला शब्द, और पहला शब्द क्या होने वाला है दोस्तों, एडो होने वाला। एडो मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब होता है बच्चा हलचल होता है। क्या होता है, हलचल होता है, या परेशानी आप कह सकते हो, या आप समझ लीजिए गलत से संबंधित है। किससे है, गलत से संबंधित है बच्चा, ठीक है ना। चलिए इनके सिनोनिम्स की बात करें तो आप सबके बीच में देखिए कितने सारे लिख दिए गए हैं भाई। बस्टल है आपका, डिसऑर्डर है, अपलीवल है, एक्टिविटी है और कॉमोशन है। इंटोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो पीस होगा और हार्मोनी होगा। तो जल्द से जल्द आप इनको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एडो मतलब होता है हलचल, परेशानी होता है, ठीक है बच्चा। जब सिनोनिम्स की बात करेंगे बस्टल है, स्कॉलर है, बहुत सारे जितने भी सिनोनिम है सब मैंने आप सबके बीच में कंटेंट लिख दिया। एक्टिविटी भी होते हैं दोस्तों, तो इसके सिनोनिम्स आप नोट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, एडो के सिनोनिम्स बहुत बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। मैं साइड होता है इनको नोट कर लीजिए, साइड हूं इनको नोट कर लीजिए। फिर आपकी स्क्रीन पे ये रहा दूसरा प्रश्न दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एस्पेक्ट कहने का मतलब क्या होता है भाई, आकृति होती है। क्या होता है बच्चा, आकृति होती है। क्या होता है, आकृति, या कह लीजिए आप आकार, ठीक है ना। चलिए इनको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब जब सिनोनिम की बात करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, फेस होगा, लुक होगा, एयर होगा, अपीयरेंस होगा, या आप देख लीजिए काउंटेनेंस होगा और आपका फीचर होगा। इंटोनिम्स की बात करेंगे तो डी फेस और डज होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन शब्द है। ये जितने लिखे गए इनके क्या है, इनके सिमिलर हैं, और ये इनके अपोजिट वर्ड लिखे गए दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट करिए, कॉपी कलम लेकर बैठा करिए। इस 15 मिनट बहुत ज्यादा नहीं, केवल आपको 15 सिनोनिम इंटोनिम्स और इससे संबंधित आपके कितने शब्द हो गए आप खुद ही देखिए। एक शब्द है और उससे रिलेटेड आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 2 8, मतलब एक के साथ 9, 1 + 8 होने वाला है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, तो एक शब्द देख रहे हैं उसके साथ आपको 8 नए शब्द मिल रहे हैं दोस्तों। तो जल्द से जल्द नोट करिए और कॉपी कलम निकाल के बैठा करिए। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल पूछे गए पिछले वर्ष में, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आप सबके बीच में ये हम ले आते हैं अगला प्रश्न, और इसको अच्छे तरीके से देखिए। क्या लिखा है, कोइंसिडेंस लिखा है। कोइंसिडेंस कहने का मतलब होता है बच्चा संयोग होता है। क्या होता है, संयोग होता है। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चा। इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो क्या होगा बताइए, आपका चांस होगा, क्योर्क होगा, लक होगा, फेट होगा, फ्लूक होगा, और आपका क्या होगा, हैपेंस्टेंस होगा बच्चा। आपको पता है फ्लूक एक तरीके से जो शब्द होता है भाई, संयोग है कि आपका सही हो जाए। इसका मतलब होता है तुक्का लगाना। क्या होता है बच्चा, तुक्का लगाना। ये सब इनके क्या है, सिमिलर शब्द है दोस्तों। तो जल्द से जल्द इनके सिमिलर शब्द ये हैं। अपोजिट की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चा, आपका एजुरेंस होगा और आपका प्लेस होगा। इसको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे तरीके से। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, एग्जाम बेस पे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले बच्चा कोइंसिडेंस। आप इसको नोट कर लेंगे। फिर चलते हैं आपके अगले शब्द पे, और अगला शब्द देखते हैं क्या होने वाला है बच्चा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए अगला शब्द आप सबके बीच में क्या है, देखिए कंपोजर कहने का मतलब क्या होता है आप बता दीजिए भाई। लिखा है कि कंपोजर, इसके कहने का मतलब क्या होता है बच्चा, आत्मसंयम, या कह लीजिए धैर्य होता है। क्या होता है, धैर्य
होता है या आप कह लीजिए आत्मसंयम। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब सिनोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, देखिए कन्वीनियंस होगा और आपका सेल्फ पोजेशन होगा और आपकी इसी के साथ सर्निटी होगी और ट्रैंक्विलिटी होगी। क्या होगी, इसका मतलब क्या होता है, धैर्य। ठीक है ना। एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, एजिटेशन होगा और आपका एंगर होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो चलिए आपको ले चलते हैं अगले शब्द पे और अगला देखते हैं बेहतरीन शब्द क्या है। वैल्यूएट, इसका मतलब क्या होता है भाई, लालच करना, लालच देना या प्रलोभन देना। क्या होता है बच्चा, प्रलोभन देना, प्रलोभन देना मतलब लालच देना। इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे बता तो क्या होगा, एंटाइस होगा, टेम्प्ट होगा, कॉक्स होगा, अट्रैक्ट होगा, डिकाय होगा, ल्यूर होगा, ड्राइन होगा बच्चा। ठीक है ना, ये इनके क्या है, सिमिलर शब्द है बच्चा। किसका, ल्यूर है मतलब प्रलोभन देना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होता है, रिपेल होता है, वार्ड ऑफ होता है बच्चा। इनके सिनोनिम्स बहुत बार पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स ऑफ ल्यूर, तो आपको क्या बहुत सारे शब्द सर, आपका एंटाइस है, टेम्प्ट है, कॉक्स है, अट्रैक्ट है, डिकाय है, अल्यूर है, ड्राइन है। इनको अच्छे तरीके से आप नोट कर लेंगे, कॉपी कलम लेकर बैठा करिए दोस्तों। 15 मिनट की ही बात है, ज्यादा समय आपका नहीं लेना है और स्क्रीनशॉट भी करते जाएंगे इसी के साथ। ठीक है ना, तो चलिए अगले शब्दों पे चलते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके बीच में अपनी हिंदी की किताब आ चुकी है दोस्तों, बेहतरीन कंटेंट के साथ। आप सबको पता है मात्र 299 रुपए में दोस्तों, बात करें तो पूरे 500 पेजेस की ये किताब है दोस्तों। ठीक है ना, अगर आपको भाई फोटोकॉपी भी कराते हो ना तो 500 पेज फोटोकॉपी कराओगे, नियर अबाउट 400 से 450 रुपया का लग ही जाएगा। और बेहतरीन तरीके से सारे चैप्टर को इसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अपनी हिंदी की किताब मात्र 299 रुपए में दोस्तों, और साथ ही साथ सारी बुक्स हमारी नीचे हैं, सबको आप ऑर्डर कर सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी, कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं देना है दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए और सबसे बेहतर कंटेंट पाने के लिए आप जरूर इन किताबों को परचेस करें दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए बिना समय गवाए अगले शब्दों पे चलते हैं और अगला देखते हैं बेहतरीन शब्द क्या है, मस्ट। मस्ट कहने का मतलब क्या होता है भाई, बटोरना होता है। क्या होता है बच्चा, बटोरना, यानी आप कह लीजिए सीधा सीधा एकत्र करना। क्या कहना, एकत्र करना। ठीक है ना, चलिए अगर इनके सिनोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो कलेक्ट होगा मतलब सम्मिलित होता है में कलेक्ट करना, गैदर करना, इकट्ठा करना, असेंबल होता है भाई। अब यहां कॉन्जुगेटेड होता है जब बात करेंगे कन्वेंस। ठीक है ना, कन्वेन। अब इसको आप अच्छे तरीके से, इनके सिमिलर शब्द है, किसका है बच्चा, मस्टर का है, इसको अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। जब एंटोनिम्स की बात करें बच्चा तो क्या होता है इसका, देखिए डिस्पर्स होता है और स्कैटर होता है बच्चा। डिस्पर्स और स्कैटर होता है, जल्द से जल्द इनके एंटोनिम्स हैं, नोट कर लीजिए। मस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है ना, तो चलिए बच्चा इसी के साथ आगे चलते हैं और अगला देखते हैं कौन सा बेहतरीन शब्द होने वाला है। ठीक है ना, इसको पहले आप नोट कर लेंगे, फिर अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। रिकम्पेंस कहने का मतलब होता है पारिश्रमिक होता है। क्या होता है, पारिश्रमिक। ठीक है ना, पारिश्रमिक होता है। किसकी बात करते हैं, रिकम्पोज के, या रिकम्पोज तो आपने अनऑर्डर शब्द था बच्चा, लेकिन ये कौन सा शब्द है, रिकम्पेंस। इसके कहने का मतलब होता है पारिश्रमिक। क्या होता है, पारिश्रमिक। ठीक है ना, इनके सिनोनिम्स की बात करते हैं बच्चा तो आपका रिवार्ड होता है, पेमेंट होता है, या पेमेंट जो रिटर्न वापस जो होता है बेटा। अब इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, रिम्यूनरेशन होगा बच्चा, और रीपे होता है जो पुनः आपको, पारिश्रमिक मतलब होता है भाई जो आपको मिलता है ना उसको श्रम के लिए। अब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो पेनाल्टी होगा और फाइन होगा। क्या होगा बच्चा, पेनाल्टी होगा और फाइन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, रिकम्पोज नहीं, यहां लिखा है रिकम्पेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है बच्चा। इसका मतलब क्या होता है, आपकी जो मजदूरी है वजह से आप इसमें बोल सकते हैं। ठीक है ना, पारिश्रमिक तो बेहतरीन शब्द है, इसको आप नोट कर लेंगे बच्चा, बहुत ही बेहतरीन शब्द है, इसको आप अच्छे तरीके से लिख दीजिए। ठीक है ना, चलिए अगले शब्द पे चलते हैं और अगला कौन सा बेहतरीन शब्द होने वाला है बच्चा, इसको नोट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बोला ये जो अपना शब्द है देखिएगा, सेम्बलेंस, इसके कहने का मतलब होता है भाई झलक। क्या होता है, झलक होता है। आप रिफ्लेक्शन इसके लिए कह सकते हो। ठीक है ना, या आप कह लीजिए कि एक समान, क्या बच्चा, एक समान न दिखाई देना। ठीक है ना, ये भी आपका शब्द होता है। जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे बच्चा तो आपका क्या होगा, एयर होगा और फेसेड होगा, इंप्रेशन होगा, आपका लाइकनेस होगा, अपीयरेंस मतलब प्रकट होने एक तरीके से। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो रियलिटी होगा और सेंटेनिटी होगा बच्चा। जल्द से जल्द आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होने वाले हैं बच्चा। और चलते हैं आप सबके अगले शब्द पे और अगला देखते हैं कौन सा विशेष शब्द है बच्चा, टैरी। टैरी कहने का मतलब क्या होता है भाई, देर करना। क्या कहता है, देर करना, या आप समझ लीजिए विलंब होता है। क्या होता है बच्चा,
विलंब होता है, ठीक है ना। ये टैरी कहने का मतलब है। सिनोनिम की बात करेंगे तो लिंगर होगा बच्चा, डिले होगा, देर करना, लाइटर होगा, स्टे होगा, रिमेन होगा, हैंग होगा, प्रोलॉन्ग। कितने शब्द चाहिए यार, सब कंटेंट लिख दिया गया है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो हरी अप और स्पीड अप होगा बच्चा, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन शब्द है आप सबके बीच में, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गवाए अगले शब्द पे चलते हैं। और अगला शब्द बेटा क्या है, टाइमली है। टाइमली मतलब क्या होता है, समय पर। क्या होता है बच्चा, समय पर होता है। सिनोनिम की बात करते हैं तो जुडिशियस होता है, एप्ट होता है और सेंसिबल होता है और अप्रोप्रिएट होता है बच्चा जब बात करेंगे रीजनेबल, ठीक। एंटोनिम्स की बात करेंगे होगा अनटाइमली या फेट होगा बच्चा, इसको आप नोट कर लो। और चलते हैं अगले शब्द पे। अगला बेहतरीन शब्द क्या होने वाला है, बिल्कुल बिना समय गंवाए उसको देखते हैं, ठीक है ना बच्चा। चलिए अगला शब्द, इससे पहले मैं आपको बता दूं हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट बैच दोस्तों प्रारंभ हो चुका है मात्र 999 रुपए में। बेहतरीन कंटेंट सबको शुरू से और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देने के लिए इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे दोस्तों आप लोग ना, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड होंगे इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अधिक जानकारी किस नंबर पे कॉल करेंगे, 7007734525 पे। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए अगला कौन सा शब्द है बच्चा। अगला शब्द आपका जो है वो क्या है, वेंट है। वेंट कहने का WENT नहीं लिखा है बच्चा, ये वेंट तो गो का सेकेंड फॉर्म है, VENT लिखा है। इसका मतलब होता है बच्चा उगलना। क्या होता है बच्चा, उगलना होता है या निकालना। क्या होगा, निकालना। जब इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अपर्चर होगा और आपका चेबनी होगा, होल होगा, गैप होगा, ओपनिंग होगा, एग्जॉस्ट होगा, ठीक है ना भाई। एग्जॉस्टर लगा होता है कुछ गर्मियों को निकालने के लिए, सेंस बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो प्लग होगा और स्टॉपर होगा बच्चों। बेहतरीन तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है वेंट, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगला शब्द। अगला बेहतरीन कौन सा शब्द होने वाला है बच्चा, उसको चेक करते हैं, देखते हैं अगला कौन सा बेहतरीन शब्द है। वाइटल कहने का मतलब क्या होता है, आवश्यक होता है बच्चा। क्या होता है, आवश्यक होता है या आप कह लीजिए जीवन से संबंधित। क्या बच्चा, जीवन से संबंधित, ठीक है ना। सिनोनिम की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चा, इनडिस्प्लेबल होगा और आपका ये देखिए फंडामेंटल होगा और आपका कस्कियल होगा और क्रिटिकल होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो माइनर और स्लाइट होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। बेहतरीन शब्द है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। वाइटल मतलब होता है आवश्यक या जीवन से संबंधित, ठीक है ना। जल्द से जल्द आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आपको ले चलते हैं अगले शब्दों पे। अगला बेहतरीन शब्द क्या होने वाला है बच्चा, उसको देखने वाले हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला शब्द देखते हैं आपका क्या है, वाइटैलिटी। इसका मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है तेज होता है या ऊर्जा होता है। भाई आप कह लीजिए तेज कह लीजिए या ऊर्जा कह लीजिए या कह लीजिए जीवन शक्ति। क्या बच्चा, जीवन शक्ति, ठीक है ना। सिनोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो क्या होगा, वेगर होगा, एनर्जी होगा और लाइवलीनेस होगा और स्ट्रेंथ होगा बच्चा और विवाबिसिटी होगा। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। एंटोनिम्स की बात करेंगे क्या होगा बच्चा, लिंटेग्री होगा और लेजीनेस होगा, ठीक है ना, सुस्तीपन। इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। वाइटल कहने का मतलब, वाइटलिटी कहने का मतलब तेज ऊर्जा या जीवन शक्ति होगा बच्चा, इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको ले चलते हैं अगला बेहतरीन शब्द क्या होने वाला है, ठीक है ना। अगला शब्द देखते हैं तो कल्ट होता है। कल्ट कहने का मतलब क्या होगा, पंथ होगा बच्चा या आप कह लीजिए संप्रदाय। क्या कह लीजिए, संप्रदाय, ठीक है ना। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चा, फैक्शन होगा, पार्टी होगा, रिलीजियस होगा, ग्रुप होगा और आपका डिवीजन होगा बच्चा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंथिज्म होगा और अनबिलीफ होगा बच्चा, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द आप इनको नोट कर लीजिए। फिर आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन शब्द पे। और अगला बेहतरीन शब्द क्या है बच्चा, कल्चर है। कल्चर कहने का मतलब आप सबको पता होगा बच्चा, सर संस्कृति होता है, लेकिन इनके सिनोनिम्स आपको समय पे याद नहीं होते। क्या बेटा, संस्कृति होगा कल्चर कहने का मतलब, लेकिन इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको समय पर याद नहीं आते। तो इसको लिख लीजिए। इसके सिनोनिम्स सोसाइटी होगा, आपका सिविलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा बच्चा और आपका ट्रेडिशन होगा, परंपरा, ठीक है ना। एंटोनिम्स की बात करेंगे क्या होगा बच्चा, बैकवर्डनेस होगा। इसको आपने तीन तरीके से आप लिख लेंगे बच्चा। देखिए आपका ज्यादा समय नहीं लगा, केवल 15 मिनट लगा और 15 मिनट में आप खुद ही बताएंगे 50 से अधिक आप सबके बीच में शब्द आ गए। तो जल्द से जल्द, ये एक स्ट्रेटजी है बच्चा, तो इस स्ट्रेटजी में आपको ज्यादा लोड नहीं, केवल 15 मिनट में सिखाया जाता है बच्चों। तो क्लास अच्छी लगेगी तो बिल्कुल लाइक करेंगे दोस्तों, और बिल्कुल अगर
2 बजे की क्लास, हाँ जो भी है इससे पहले ही मैं बता देता हूं कि 2 बजे की क्लास बिल्कुल एकदम ग्रामर पार्ट की डिटेल होने वाली है दोस्तों, तो वो पार्ट आप नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे 2 बजे। अगला कवर पेज आपको जो दिखा, इससे पहले मैं आपको कुछ हैंड रिटेन बुक्स इनके बारे में बताता हूं कि नितिन सर द्वारा लिखे सारे हैंड रिटेन बुक्स जहां यहाँ पे कुछ भी पढ़ाया जाता है सबका फिजिकल रूप तैयार है बच्चों। जैसे साथ ही साथ बात करूंगा तो इतिहास के तीनों सेक्शन है, आपके एंशिएंट है और आपकी मॉडर्न है, आपकी मेडिवल है, सब है दोस्तों। इसी के साथ सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था की किताब, और इसी के साथ बच्चा आपको दिख रहा होगा साइंस के तीनों सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। यहां देखिएगा इतिहास के तीनों सेक्शन है बच्चा, सामान्य हिंदी की किताब, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था की किताब। तो हैंड रिटेन सारे ई बुक्स हैं, सबको जल्द से जल्द आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों जो इंटरेस्टेड होंगे। तो अगला आपको दिख रहा है कवर पेज। थैंक यू, मतलब ये सेशन यही खत्म करते हैं दोस्तों। मिलते हैं आप सबसे अगले 2 बजे की क्लास में। सबका धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए मिलते हैं अगले। जय हिंद, जय हिंद।